हमारे देश में आज़ादी में कई स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेमियों का अमूल्य योगदान रहा। उस समय राजस्थान में कई ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी हुए थे जिन्होंने जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया और उनकी नाक में दम कर दिया। ऐसे ही कोटा के स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन और उनकी पत्नी कमला स्वाधीन। इंद्रदत्त स्वाधीन जब पढ़ाई किया करते थे तभी भारत देश की आज़ादी दिलाने में देश के आंदोलनों में भाग लेने लगे थे। पढ़ाई के समय ही स्कूल में दीवार फांदकर टोलियों में रैलियां निकाला करते थे। अंग्रेजों द्वारा इन स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त को कई यातनाएं भी दी गई। कई महीनों तक उन्हें जेल की एक काल कोठरी में डाल दिया गया जहां पर हवा और रोशनी के सिवा कुछ नहीं होता। तो वहीं अंग्रेजों द्वारा बर्फ की सिल्लियों पर 13 दिन तक उन्हें यातनाएं दी गई। तो वहीं स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन भी पढ़ाई के समय छात्राओं की एक टोलियों में शहर में रैलियां निकाल जन जागरण किया करती थी। इंद्रदत्त की जब शादी करने की उम्र हुई तब उन्होंने यह कह दिया कि देश की आज़ादी के बाद ही वह कमला स्वाधीन से शादी करेंगे। भारत देश आज़ाद होने के बाद ही कमला स्वाधीन और इंद्रदत्त स्वाधीन ने शादी की। मेरा नाम अर्चना स्वाधीन है। मैं इनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। कमला स्वाधीन जी मेरी मम्मी का नाम है। और पापा भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के स्वतंत्रता सेनानी थे और मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी थे। और मम्मी थी वो भी स्वतंत्रता सेनानी थी। और पापा ने जो आज़ादी के आंदोलन में काम किया वो अपने पढ़ाई के समय ही वो आंदोलन में कूद गए थे। पढ़ाई में कम ध्यान रहता था, आंदोलनों में ज़्यादा रहते थे। और आज़ादी के आंदोलनों में उन्होंने इतना काम किया कि आज उनको जो उपाधि मिली हुई है, उनको यातनाएं दी गई। कई बार जेल में पकड़ लिया गया, केकड़ी जेल में उनको बंद किया गया है ना। केकड़ी जेल में उनको यातनाएं दी गई। एक छोटी सी कोठरिया थी, उसमें उनको बंद कर दिया गया था, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता था और जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, केवल एक छोटा सा आला हवा और धूप आने के लिए होता था। वो बहुत परेशान थे। उनको बर्फ़ की सिल्लियों में लिटाया जाता था, कोड़े मारे जाते थे। हाँ, तो मतलब इतनी यातनाएं दी हैं उन्होंने, अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने इस भारत देश के लिए। हमें अपने ऊपर गर्व है कि आज उन्होंने इतनी यातनाएं सहे इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपना। कहानी कभी उन्होंने बताई हो आपको कि किस तरीके से आज़ाद दिलाया, या कोई कहानी बताई हो कहाँ पे लड़े, किस तरीके से अंग्रेजों से किस तरीके से मुकाबला किया कुछ? हाँ, कई बार उनको जैसे केकड़ी जेल में जब वो डाला गया था, उससे पहले अंग्रेजों ने उनको पकड़ा था, समझौता करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो नहीं माने। ये टोलियाँ बना बना के पाटन पोल के रास्ते से और ऐसे, मुझे इतना नाम याद नहीं है, मम्मी अक्सर बताया करती थी मेरे को कि मतलब कई बार ये पकड़ाई में आए, लेकिन इन्होंने अपने गुप्त रूप से चिट्ठियाँ लिखना, आपस में एक दूसरे से चिट्ठियाँ भिजवाना गुप्त रूप से और आगे तक पहुंचाना, अपनी बात लिखना। और ये इतने आज़ादी के मतलब आंदोलन के लिए इन्होंने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और इसके लिए इन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा और केवल देश के लिए ये समर्पित थे हमारे पापा। ठीक है। और पापा का देहांत 1994 में हुआ, 3 मार्च 1994 में। उसके बाद मम्मी, हमारी मम्मी जी हैं तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी थी, तो इन्होंने वनस्थली से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो वनस्थली में जो मम्मी के जेठ थे हमारे जो ताऊ जी, वो साहित्य के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उन्होंने उनसे प्रेरित होकर मम्मी ने आज़ादी के लिए काफ़ी काम किया। इन्होंने मतलब इतनी प्रेरित हुई है, इतनी ज़्यादा प्रेरित हुई कि इन्होंने भी वनस्थली में कूद कूद के मतलब डोलियाँ कूद को, जब ये पढ़ाई करती थी तो आज़ादी की टोलियाँ निकलती थी गीत गाते हुए, है ना, भारत देश के गीत गाते हुए। तो ये पढ़ाई नहीं करती थी और वहाँ टोलियों में कूद जाती थी अपना साथियों के साथ। और मतलब इतना इन्होंने भी काम किया, आज़ादी से प्रेरित थी, पापा के कामों से प्रेरित थी। ठीक है, तो इस वजह से। नाम बता दीजिए। और पापा ने एक शर्त रखी थी, ये भी मैं बताना चाहूँगी। शादी के पहले जब मम्मी और पापा की सगाई हो गई तो पापा ने एक शर्त रखी थी कि मैं शादी कमला जी से जब ही करूँगा जब ये देश आज़ाद हो जाएगा। अच्छा, ठीक
तो सगाई हो चुकी थी इनकी, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हो गया तभी इन्होंने शादी करी। ठीक है।